चलिए जानते हैं देश दुनिया के काम की और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें। आज से देश भर में जनगणना 2027 का पहला फेज शुरू हो गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा संग्रह अभियान माना जा रहा है। पहली बार यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी, जिससे आंकड़ों को सटीकता और तेजी दोनों बढ़ेंगी। यह देश की 16वीं और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है, जिसका सीधा असर सरकारी योजनाओं और नीतियों पर पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार शाम करीब 5 बजे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दफ्तर के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देने से वहां अफरा तफरी मच गई। यह धमाका सेक्टर 37 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। हालांकि धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, लेकिन धमाके के कारण वहां खड़े वाहनों का मामूली नुकसान भी पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में सत्ता संघर्ष की खबरें सामने आ रही है। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की भूमिका तेजी से सीमित होती जा रही है, जबकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने प्रभावी रूप से देश की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है। 1 अप्रैल 2026 से HDFC बैंक समेत कई बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। अब तय सीमा से ज़्यादा उपयोग करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, जिससे आम ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा। नए नियम तुरंत लागू हो गए हैं, इसलिए यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखी पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, कुशल अधिकारियों की भाजपा सरकार में कोई अहमियत नहीं है। भाजपा में तो उनकी पूछ है जिनकी चोरी के पैसों की ही चोरी हो जाती है, या जो निवेश तक में 5% का प्रवेश शुल्क वसूल लेते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अवध ओझा ने कहा कि देश में क्रांति हो सकती है और मारकाट मच सकती है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने या युद्ध बढ़ने की वजह से LPG बंद होने से ऐसा हो सकता है। लोकपाल एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार मौजूदा मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व में DMK सत्ता बरकरार रख सकती है। एजेंसी के एक सर्वे के मुताबिक 234 सदस्यों वाली विधानसभा में DMK गठबंधन 181 से 189 सीट जीत सकता है, जबकि उसे 40% शेयर मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अपना अंतिम लक्ष्य साफ तौर पर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अहम माने जा रहे 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है। आयोग की एक टीम 24 अप्रैल को देहरादून का दौरा करेगी, जहां वेतन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। LPG के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी अब तेजी से दाम बढ़ा रही है। सेल इंडिया ने 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले नायरा एनर्जी भी कीमत बढ़ा चुकी है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहने से उन्हें नुकसान हो रहा था, जिस काम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून की अवधि के DA का इंतजार है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है। जनवरी 2026 से DA में करीब 2 से 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने केरल में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार को गरीब राज्य बताया। इस पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU भड़क गए। JDU ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के माता पिता ने ही सत्ता में रहकर बिहार का खजाना लूटा था। लोकसभा में हाल ही में कर्मचारियों के GF के ब्याज दर को 10% तक बढ़ाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सांसद विजय वसंत ने सरकार को सवाल पूछा है कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या इस पर व्यावहारिकता की जांच की गई है। इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाई लेवल मीटिंग में CM योगी ने निर्देश दिए हैं कि किसानों की बर्बाद हुई फसल के नुकसान का आकलन कर संपूर्ण जानकारी एकत्र करें और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए। योगी ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह किया, लेकिन समुदाय के विकास के लिए कुछ नहीं किया।
आईपीएल में सलामी बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल के आंकड़े काफ़ी दमदार है। वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग में से एक आईपीएल में 1000 से ज़्यादा रन बनाकर सर्वाधिक औसत रखने वाले सलामी बल्लेबाज हैं। स्टारमर ने 2 टूक कहा कि वह हमारा युद्ध नहीं है और हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। यह तनाव कम करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध का असर हम पर पड़ेगा, लेकिन हमारे पास बाहर निकलने का प्लान है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सवाल उठाए, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने पहले ही रद्द कर दिया था। उन्होंने पूछा, जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया था उसे भाजपा कब लौटाएगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को झूठा और निराधार बताया है जिसमें उन्होंने तेहरान के युद्ध विराम की मांग करने की बात कही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के सामने सीज़फायर की गुहार लगाई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक परिवार राज्य के संसाधनों को लूट रहा है, जबकि जनता को कुछ नहीं मिल रहा। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत के निर्यात पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए सरकार ने निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स स्कीम को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इंडिगो ने 2 अप्रैल 2026 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया है। एटीएफ की कीमतों में भारी उछाल के कारण यह फैसला लिया गया है। अब दूरी के हिसाब से घरेलू उड़ानों पर 275 से 950 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 900 से 10,000 तक अतिरिक्त शुल्क लगेगा। सार्वजनिक तेल कंपनियां कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण भारी घाटे में हैं। पेट्रोल पर 24, डीजल पर 104 और घरेलू एलपीजी पर 380 प्रति सिलेंडर की अंडर रिकवरी हो रही है। दिल्ली में बुधवार 1 अप्रैल को शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए यह बैठक होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह हफ्ते से पहले मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर सीसीएस की बैठक हुई थी। इस बार यह दोबारा बैठक है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के 19 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इजरायल अमेरिका के ईरान पर हमलों के दौरान भारतीय एलपीजी टैंकर पाइप गैस खाड़ी क्षेत्र में फंसा था। 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी और 27 भारतीय चालक दल के साथ जहाज को 3 हफ्तों तक तनावपूर्ण स्थिति में इंतजार करना पड़ा।